निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ कर दिया जाएगा। धर्मशाला शहर में ही 10 करोड़ रुपए की लागत से एक फीकल स्लज एंड सीवरेज मैनेजमेंट प्लांट का भी निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। 2021-22 में धर्मशाला शहर में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अनेक कार्य पूर्ण किए जाएंगे, जिनमें संजौली में आईजीएमसी का रास्ता, आईजीएमसी के पास बहुमंजिला पार्किंग, शिमला सर्कुलर रोड को चौड़ा करना तथा इस पर पैदल मार्गों का निर्माण, रिज मैदान का स्टेबलाइजेशन, अनेक स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज तथा एक्सीलेटर का निर्माण, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर, कृष्णनगर में स्मार्ट स्कूल का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है। इनके कार्यान्वयन को गति देने के लिए लगभग 258 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के अंतर्गत ही योजना अनुमतियां अथवा भवनों के नक्शों की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु ऑटो DCR सॉफ्टवेयर को शहरी निकाय एवं प्लानिंग क्षेत्र में लागू किया जाएगा, ताकि भवन मानचित्रों की जांच स्वतः सॉफ्टवेयर द्वारा ही हो सके और मानव हस्तक्षेप कम हो। अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवा वितरण के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 163 करोड़ रुपए और इसी प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 161 करोड़ रुपए की अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों और छावनी बोर्डों को 2021-22 में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार शहरी क्षेत्रों में लीगेसी वेस्ट की समस्या को लेकर के चिंतित है। वर्ष 2021-22 में इस समस्या के समाधान के लिए समुचित योजना बनेगी और विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में नई NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली के माध्यम से संपत्ति के पंजीकरण का सरलीकरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग ने पंजीकरण कार्य को पायलट आधार पर आरंभ किया था। अब विभाग प्रदेश के सभी 174 उप पंजीकार कार्यालयों में इसे लागू करेगा। इससे पंजीकरण सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और नागरिकों को फीस देने, ई-स्टाम्प प्राप्त करने और पंजीकरण दस्तावेजों को घर से जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD के साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत चेतावनी प्रणाली क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश के 8 राज्यों में प्रस्तावित विश्व बैंक वित्त पोषित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण योजना में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत भारत सरकार ने 2021-22 में 409 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके तहत क्षमता निर्माण से आपदाओं का जोखिम कम किया जाएगा और प्रभावित लोगों को त्वरित राहत सुनिश्चित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार में मेरी सरकार ने राजस्व विभाग में पुराने अप्रचलित नियमों और विनियमों में संशोधन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो कि वर्तमान कानून और नियमों में उचित संशोधन एवं राजस्व संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु अनुशंसा करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों का मानदेय 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करता हूं तथा नंबरदारों के मासिक मानदेय को 300 रुपए बढ़ाने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के दौरान देशव्यापी परियोजनाओं को बढ़ाकर 2,27,000 करोड़
रुपए करने तथा इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को भी लाने के लिए केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 17,03,626 में से लगभग 13 लाख घरों को घरेलू नल कनेक्शन अब तक उपलब्ध करवाए गए हैं। 2021-22 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख और घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 2020-21 के दौरान 3 जिलों क्रमशः किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। केंद्रीय सहायता से 2021-22 में प्रदेश के 3 और जिलों क्रमशः सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में भी 100% घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से कवर ग्रामीण बस्तियां जहां पर प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति दिन से कम पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 740 करोड़ रुपए का प्रस्ताव न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा फंडिंग हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत 24 पेयजल योजनाओं जिनमें से 3,154 बस्तियां लाभान्वित होंगी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 187 पेयजल योजना जिनमें लगभग 77,000 घर लाभान्वित होंगे के लिए 903 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को एडीबी द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद इन योजनाओं का निर्माण निकट भविष्य में प्रारंभ होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में विभिन्न उठाऊ पेयजल एवं सिंचाई परियोजना के संचालन हेतु बिजली भुगतान के लिए 604 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा प्रयास है कि इस व्यय को कम किया जाए। पांवटा साहिब क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का निर्माण 2021-22 में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की जाएंगी जहां बिजली की अत्यधिक खपत हो तथा वहां पंपों को सौर ऊर्जा से चलाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, लोगों को जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में नामात्र शुल्क पर पेयजल के नमूनों की जांच की सुविधा में विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 9 नई जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पानी के बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान तथा नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में नई मल निकासी योजनाओं का निर्माण व पहले से निर्मित मल शोधन संयंत्रों के सुधारीकरण का कार्य किए जाने का भी प्रस्ताव है। शहरों में लगते 166 चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों को पहले से निर्मित मल शोधन संयंत्रों से जोड़ा जाएगा। इन संयंत्रों से शोधित जल को पुनः प्रयोग में लाने हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। इस समय पायलट आधार पर 4 मल निकासी योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना को प्रदेश के अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों परवाणु, कालाअंब, नालागढ़, बद्दी तथा ब्यास नदी के पर कुल्लू, मनाली एवं मंडी जिले के कुछ स्थानों में सीवेज स्कीम तथा एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर 364 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 में इन परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी परियोजनाएं बनाने हेतु माननीय विधायकों से सुझाव आते रहे हैं। मैं माननीय विधायकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विधायक प्राथमिकता निर्धारण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी परियोजनाओं के बारे में विचार करें। ये योजनाएं भी नाबार्ड से फंडिंग की पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जल गार्डों, पैराफिटर्स और पंप ऑपरेटर्स के मानदेय में भी 300 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का
सरलीकरण करना समय की आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप निजी निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में अब पहले से काफी कम समय लगता है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने धर्मशाला आए थे। लगभग 96,000 करोड़ रुपए के 700 से अधिक समझौता ज्ञापन इस इन्वेस्टर मीट में हस्ताक्षरित किए गए थे। एक महीने के अंदर ही दिसंबर 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हमने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। कोरोना के विकट दौर में व्यवधान आए, फिर भी हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार महत्वाकांक्षी तथा सुनियोजित तरीके से प्रदेश में निजी निवेश आमंत्रित करने का बीड़ा उठाया है। हम प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाना चाहते हैं और मैं कहना चाहूंगा, मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की बड़ी कड़ी में केंद्र सरकार को निम्न प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इसमें ऊना जिला 1,405 एकड़ भूमि पर 1,190 करोड़ रुपए की बल्क ड्रग पार्क परियोजना जो ऊना जिला में होगी। इससे 8,000 करोड़ का निवेश, 50,000 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर तथा 15,000 से ज्यादा इसमें रोजगार सृजन अपेक्षित है। ये ऊना पर विशेष हमारा वो है, पैकेज दे रहे हैं जी। आप चिंता मत करें, ये हम करवाएंगे, किसी न किसी तरह से ये हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उसमें जहां प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, जहां हमारी केंद्र सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट की जो स्कोप होते हैं, जो गुंजाइश होती है, उसको हम बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हम कोई भी स्कोप उसमें नहीं छोड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश प्राइवेट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में गवर्नमेंट का भी हमारे केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में आए। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, ये जो बल्क ड्रग फार्मा का जो हब हमने ऊना में तो प्रस्तावित किया है, इसमें हमने बहुत एग्रेसिवली बिडिंग की है और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे और ये हिमाचल प्रदेश में एक मील का पत्थर होगा रोजगार के क्षेत्र में और उसके साथ साथ हिमाचल के विकास में भी। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना, ये भी हम केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखे हुए हैं, जोरदार ढंग से रखे हैं। इसकी स्थापना से लगभग 3 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और लगभग 10,000 लोगों को, नौजवानों को जो है उसमें नौकरी की भी इसमें जो है उम्मीद है, संभावनाएं इसमें आपको जो मिलेंगी। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके नालागढ़ में 100 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क, नालागढ़ में 400 एकड़ भूमि पर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब तथा एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब, ये भी हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में
लगे और ताकि हिमाचल प्रदेश में रोजगार को और रोजगार के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के विकास में हम गति दे सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। माननीय सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि आज के परिवेश में निजी निवेश एवं स्वरोजगार के बिना अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति नहीं दी जा सकती। यह भी आवश्यक है कि हम रोजगार के संदर्भ में एक नए इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करें, जिसमें प्रदेश के युवा नौकरियों के सृजन